नमस्कार, राम राम। हमारे देश के एक बहुत विख्यात शंकराचार्य जी हैं, अविमुक्तेश्वरानंद जी। आप उनसे परिचित होंगे, चूंकि वे आए दिन समाचार में बने रहते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ एक समस्या है। वह समस्या ये है कि वे शंकराचार्य की गरिमामय गद्दी पर बैठे हुए हैं। हालांकि वह गद्दी विवादित है, मैं उस विवाद में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस गरिमामय गद्दी पर वे बैठे हैं उसका संभवतः उन्हें भान नहीं रहता है। अगर भान रहा होता तो वे आए दिन कुपित होकर के इतने मुखर न रहे होते, इतनी सारी टिप्पणियां न करते रहे होते, या विवादों से उनका चोली दामन का साथ न रहा होता। अब जैसे आज मौनी अमावस्या के पवित्र स्नान पर वे पहुंचे थे प्रयाग में, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, तब जो है वहाँ बहुत भीड़ थी और बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ स्नान के लिए आए हुए थे। तो प्रशासन ने उनसे और उनके भक्तों की टोली से यह निवेदन किया कि वे अपनी पालकी से या रथ से जिस पर भी बैठे हैं उतर जाएं और तट तक जो है, जहां आप नज़दीक आ गए हैं तो वहां पैदल चले जाएं, ताकि लोगों को भी, भीड़ को भी असुविधा न हो और उन्हें भी कष्ट न हो। लेकिन वे अड़ गए और उनके भक्त भी अड़ गए कि नहीं नहीं, तो हमारे आचार्य जी तो उसी पर विराजित रहेंगे, घाट तक वैसे ही जाएंगे, वैसे ही ले जाए जाएंगे। और उसके बाद जो है भीड़ कुछ बेकाबू हो गई। भीड़ तो वहाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है और पवित्र स्नान के अवसरों पर होती ही है। तब कुछ धक्का मुक्की की शिकायतें आ गई और अविमुक्तेश्वरानंद जी कुपित हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बिना स्नान किए चले जाएंगे, यह करेंगे वह करेंगे। तो ये जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ ये समस्या हमेशा खड़ी हो जाती है। उन्हें कुछ न कुछ जो है व्यवस्था से और सत्ता से हमेशा जो है एक समस्या रहती है उनके साथ। वे कुपित हो जाते हैं, टिप्पणी कर देते हैं, राम मंदिर का विरोध कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में मंदिर अधूरा है। केदारनाथ मंदिर के बारे में उनके विचार हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ से 200 किलो सोना चुरा लिया है। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास प्रमाण हो तो दीजिए, तो प्रमाण के नाम पर वे चुप हो गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। तब यह सोचा जाना चाहिए कि शंकराचार्य की पदवी पर बैठा व्यक्ति इतना अदूरदर्शी होकर के कैसे टिप्पणियां कर सकता है, जिसके बारे में उसे कुछ पता न हो। उसके बारे में तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वे बोल जाते हैं और भी बहुत सारी बातें आए दिन बोलते रहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उन्हें कुछ समस्या है या समाचार में बने रहने की प्रवृत्ति उनके भीतर है। जबकि मैं यह मानता हूं कि शंकराचार्य की गरिमा के साथ यह ठीक नहीं है, क्योंकि आदि शंकर से हम जिस ब्रह्म स्वरूप मनुष्य की कल्पना करते हैं और यह मानते हैं कि उनके द्वारा स्थापित 4 पीठों में जिस भी पीठ पर ये बैठते हैं, ये हिंदुओं के सबसे बड़े धर्माचार्य हैं। और उनमें जो है एक गहन गंभीर व्यक्तित्व की कामना हमारी होती है। ऐसी आशा होती है कि हम सोचते हैं कि उनके व्यक्तित्व में ऐसी गरिमा होगी। लेकिन आए दिन टीका टिप्पणियां करने वाला व्यक्ति या किसी न किसी तरह से विवाद में फंस जाने वाला व्यक्ति जो होता है, वह उस गरिमा के साथ न्याय नहीं कर पाता है। ऐसा मेरा स्पष्ट मत है, चाहे वह कोई भी हो, कोई भी आचार्य हो। लेकिन उन्हें अवश्य इस विषय पर सोचना चाहिए कि शंकराचार्य के पद पर विराजित व्यक्ति का आचरण कैसा हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हर युग की अपनी एक मांग होती है, और मैं यह देखता हूं कि इन पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जो है अक्सर गतानुगतिक होते हैं। वे कुछ ऐसी बात करते हैं जैसी बात की आज से 1400-1500 वर्ष पहले संभव थी या लागू रही होगी। लेकिन समाज बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, काल बदल गया, सब कुछ बदल गया इस देश का। इन 1400-1500 वर्षों में एक भयावह कालखंड भी आया, 700-800 वर्षों का। उस तूफान और थपेड़े को झेल करके भी हम आज खड़े हैं, लेकिन उसने जो है बहुत हद तक भारतीय समाज को तोड़ दिया और उसकी जो है कुछ विवशताएं हो गई, कुछ समस्याएं हो गई। हमें उन समस्याओं को खुली आंख से देखना चाहिए और समग्र
समग्रता से सोचना चाहिए कि हिंदू समाज का भला कैसे होगा। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि यहाँ पर लोग जो है छोटी-छोटी बात पर जातियों में विद्वेष पैदा करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। आए दिन हम ऊट-पटांग टिप्पणियाँ सुनते हैं। सवर्ण निचले को, निचले वाले सवर्ण को गाली देने में और नीचा दिखाने में, अपमानित करने में लगे रहते हैं। तब इन धर्माचार्यों की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। मेरा ऐसा स्पष्ट मत है, क्योंकि ये हिंदू समाज के सबसे बड़े आचार्य हैं, माने जाते हैं और इनका आवाहन जो है असर कर सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। ये एक ऐसे शिखर पर बैठे रहते हैं जो कि अनुलंघ्य है। लेकिन सबसे विडंबना वाली बात यह कि शिखर पर बैठे तो रहते हैं यह मान करके कि हम सर्वोच्च धर्माचार्य हैं, लेकिन उसके अनुकूल आचरण नहीं करते। किसी यति सन्यासी का धैर्य या वैसी गरिमा नहीं है, क्योंकि टीका टिप्पणियां, जैसा कि मैंने कहा, कि आए दिन करना या कुपित हो जाना, विवाद पैदा करना, यह सब चलता रहता है। तब फिर उस शिखर से नीचे गिरते हुए मनुष्य को समय नहीं लगता। ये हमें समझ लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के हिंदुओं को अपनी आंखें खोल करके देखना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक समय नहीं है। जब मैं सरकार की किसी नीति का विरोध करता हूं या कोई वीडियो बनाता हूं, तब मैं यह देखता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में कथित रूप से अगड़ी जाती है और सवर्ण जो हैं वे आ करके बहुत ऊटपटांग बातें कहते हैं, लिखते हैं कि हम सबक सिखाएंगे, हराएंगे, मोदी मुल्ला है तो ये है तो वो है, तमाम बातें। लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः लोगों को पहचान नहीं है एक ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि नरेंद्र मोदी इन सब चीज़ों से परे व्यक्ति हैं। राजनीति की कुछ विवशताएं हैं इस देश में, जिसे साधने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि उतना पक्का और सच्चा सनातनी प्रधानमंत्री इस देश में कोई नहीं हुआ, इस बारे में हमें संशय नहीं है। इसलिए हिंदुओं को और विशेष करके सवर्णों को आंखें बंद करके कुछ आत्मघाती निर्णय लेने से पहले अवश्य विचार करना चाहिए। और मैं शंकराचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे जिस पद पर बैठे हैं उस पद की गरिमा के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, न कि आए दिन हर किसी बात पर कुछ टिप्पणी करना, कुछ बयान देना, या किसी भी ऐसे शुभ अवसर पर जाकर के विवाद खड़ा कर देना और हमेशा यह सिद्ध करना कि हम सत्ता के विरुद्ध जो है कुछ न कुछ अभियान चलाते रहते हैं। इससे कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं जाता है। हो सकता है कि उनके मन में बहुत अधिक प्रेम या सम्मान न हो वर्तमान व्यवस्था के प्रति, लेकिन तब भी उन्हें अपनी गरिमा के हिसाब से आचरण करना चाहिए। अन्यथा शंकराचार्य के पद पर बैठे होने का कोई अर्थ नहीं होता, कोई तुक नहीं होता। मैं तो यही मानता हूं। हो सकता है आपकी अलग राय हो, आपके अलग विचार हो। आप अपने विचारों से हमें परिचित करा सकते हैं, हमें अवगत करा सकते हैं। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मत है कि अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा है तो उन्हें उस परंपरा का निर्वाह भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।